अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे अमेरिका की जानब से पाकिस्तान और इंडिया पर लगाए गए नए टैक्स टैरिफ्स के बाद दोनों मुल्कों को 36 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट्स की मद में नुकसान का खदशा है। नई तहकीक आई है जिसके मुताबिक इन नए रेट्स के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की जानब से की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में 30% तक कमी एक्सपेक्टेड है, जबकि हमसे ज़्यादा कमी इंडिया नोट कर रहा है, वहां पर 40% तक कमी हो सकती है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने अपनी कमी रिकॉर्ड भी कर ली है। आज वीडियो में बताएंगे कि इंडिया अमेरिका को कितने अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स करता है, पाकिस्तान कितने अरब डॉलर्स की ट्रेड करता है और मजमूई तौर पर ये 36 बिलियन डॉलर्स का फिगर हमने कैसे निकाला है। तो नई तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि अमेरिका की जानब से अब पाकिस्तान, इंडिया और दीगर तमाम मुल्कों के ऊपर जो टैक्सेस टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं उससे लाखों नौकरियां कम होंगी। दोनों मुल्कों का अगर हम मुआवजा करें, इंडिया और पाकिस्तान का, तो हमारी तरफ तो 30% कमी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पहले हमारी जो टेक्सटाइल मसनूआत थी वो अमेरिका 10 से 15% टैरिफ्स पे जाया करती थी। अब हमारा टैरिफ 19% हो गया है। वैसे अमेरिका ने हमें डराने के लिए पहले टैरिफ 29% किया था। हम डर गए, हमने उनसे रीनिगोशिएट किया, हमने कहा जी हम आपसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट किया करेंगे। उसके बाद हमारा टैरिफ उन्होंने 19% किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मिसाल दी जाती है किसी को डराने के लिए, कोई चीज़ कबूल करवाने के लिए आप किसी को मौत दिखाएं तो वो बंदा बुखार कबूल कर लेता है। वैसे किसी को बुखार कबूल करने कहें तो वो नहीं करता। तो किसी को बड़ा नुकसान दिखाकर आप छोटा नुकसान कबूल करने पर आमादा कर लेते हैं। अमेरिका सबके साथ यही कर रहा है। उसकी वजह अमेरिका के हिसाब से ठीक है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का कंज्यूमर बन रहा था और चाइना दुनिया का प्रोवाइडर बन रहा था। इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी इस्लाहात की हैं। अपने मुल्क के हिसाब से वो ठीक है, हमारे ऐसे मुल्कों के लिए बहुत नुकसान है। तो हमारा अब टैरिफ जो पहले 10-15% था 19% हो गया, 4% भी कम से कम बढ़ा है। तो उसका हमारी जैसी मीशत को बहुत नुकसान है, जहाँ पर ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिजली के, गैस के नर्ख जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है पाकिस्तान और अमेरिका की, वो पिछले माली साल में 7 अरब 60 करोड़ डॉलर्स थे। इसमें से हम लोगों ने 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की और 1 अरब 76 करोड़ डॉलर की चीज़ें इंपोर्ट की। तो हम अमेरिका के साथ तकरीबन 4 अरब डॉलर्स का सरप्लस रखते थे। अमेरिका को ये खटकता था कि पाकिस्तान हमें चीज़ें ज़्यादा बेचता है, हमसे ख़रीदता कम है। उसने हम पर टैरिफ्स लगा दिए। अब इन नए टैरिफ्स के बाद खदशा ये है कि अगर 30% हमारी अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ई होती है तो हमें 1 अरब 75 करोड़ डॉलर्स की कमी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अब चूँकि अमेरिका से हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं और हम पहले तेल सिर्फ गल्फ के ममालिक से खरीदते थे, अब हम अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं। 2 हम लोगों ने शिपमेंट्स अमेरिका से ले ली हैं। तो ये जो हमारा बिल बढ़ रहा है इंपोर्ट्स का अमेरिका से, जिसके बाद अमेरिका और हमारे दरमियान जो बहुत बड़ा ट्रेड का मुनाफा था वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। लेकिन हमसे ज़्यादा डेंट इंडिया को पड़ रहा है। वो क्यों? इंडिया की मईशत नो डाउट बहुत बड़ी है। अब इंडिया और अमेरिका की जो बायलैटरल ट्रेड पिछले साल रही वो कोई 132 बिलियन डॉलर्स थी। उसमें से इंडिया ने जो अमेरिका को एक्सपोर्ट थी वो थी 86 अरब 50 करोड़ डॉलर्स, जबकि अमेरिका से इंडिया ने जो चीज़ें खरीदी वो थी सिर्फ 45 अरब 33 करोड़ डॉलर्स। यानी जितने का सामान अमेरिका को बेचा गया उससे आधी मालियत का अमेरिका से खरीदा। और इंडिया का ट्रेड सरप्लस जो था वो 41 अरब डॉलर्स था। अमेरिका को ये बात दुखती थी। अमेरिका ने इस वक्त इंडिया के ऊपर 50% तक टैरिफ्स लगाए हुए हैं। तो उन इजाफी टैरिफ्स का नुकसान क्या हो रहा है कि इंडिया से जो बेदरेग एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो पिछले 4 माह में बहुत हद तक कम हुई हैं। फिगर्स आए हैं कि टेक्सटाइल, सी फूड, ज्वेलरी और केमिकल की जो एक्सपोर्ट्स थी इंडिया की वो 5 अरब 10 करोड़ डॉलर्स कम हुई हैं अमेरिका को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 6 महीने के फिगर्स अब तक आ चुके हैं। इसके साथ साथ स्मार्टफोन्स जो हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था इंडिया बना के, क्योंकि चाइना की एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा पाबंदी हैं, तो 31% तक
स्मार्टफोन्स और इस तरह की दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अमेरिका को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स इंडिया की वो भी कम हुई है। फिर मेटल्स मुख्तलिफ जो हैं उनकी एक्सपोर्ट्स में 25% तक कमी वाक़ हुई है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी अमेरिका से और कुछ इन्वेस्टमेंट जो हुई थी वो कुछ $15.5 अरब की इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ये भी झटका है। अब नो डाउट इंडिया एक बहुत बड़ी मईशत है, लेकिन किसी मईशत में से तकरीबन कोई $34 बिलियन निकल जाना, एक्सपोर्ट्स कम होना, उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। पिछले साल इंडिया ने 885 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी, जिसमें गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी थी? $40 बिलियन की। $32 बिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट की, कोई $8 बिलियन के हम लोगों ने सर्विसेज एक्सपोर्ट की। तो हमसे 20 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है इंडिया की। इसी तरह अगर हम लोगों की बायलैटरल ट्रेड को $7.5 अरब थी तो उनकी $132 बिलियन थी। तो जितना हमें डेंट पड़ रहा है उससे 20 गुना डेंट ऑब्वियसली इंडिया को पड़ना है। तो इसका हल फिलहाल तो दोनों मुल्कों के पास कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन अगर ये मुल्क आपस में ट्रेड शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों मुल्कों की ट्रेड इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें हम आपस में सस्ते दामों एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकेंगे। जब हमारे यहाँ कोई एग्रीकल्चर की चीज़ सस्ती प्रोड्यूस हो रही होगी, इंडिया में उस चीज़ की किल्लत होगी, हम उन्हें एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे बांग्लादेश के अंदर अब चावल की किल्लत है, हमारे पास चावल वाफर है तो हम 1 लाख टन चावल बांग्लादेश को बेच रहे हैं। इसी तरह कोई और सब्जी होगी, फ्रूट होगा, कोई गेहूँ होगा, वो हम इंडिया को बेच सकते हैं, इंडिया से हम खरीद सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि रीजनल ट्रेड्स को फ़रोग़ दिया जाए। रीजनल ट्रेड्स जब बढ़ेंगी तो तभी मुल्क आपस में तरक्की करेंगे। और हम जैसे मुल्कों को अभी सोचना होगा कि अमेरिका के ऊपर हमने जो ज़रूरत से ज़्यादा रिलाय किया हुआ था, अब अमेरिका में आंखें दिखा रहा है और अब हमें अपने नए रास्ते तलाश करने होंगे, हमें नई मंडियां तलाश करनी होंगी, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी 60-65% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो हमारे पास जब 19% टैरिफ लग गया तो हमारी टेक्सटाइल तो बड़ी बुरी तरीके से हर्ट हुई। हमसे ज़्यादा बुरे हालात बांग्लादेश की वजह से भाई दबे कि बांग्लादेश तो अपनी 80 से 85% एक्सपोर्ट्स का दारोमदार ही टेक्सटाइल पे रखता है। ऑल्दो वो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैसी बात है कि वो दुनिया भर से कॉटन और जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो इंपोर्ट करके उससे प्रोसेस करके हमसे तकरीबन को 20-25 बिलियन डॉलर ज़्यादा कमाता है हर साल। बेहतर प्लानिंग उन्होंने की है, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन किया है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए एक लेसन हो सकती है कि किस तरह एक ऐसा मुल्क जो कॉटन प्रोड्यूसर भी नहीं है वो दुनिया के टॉप 3 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में शुमार होता है, और हम जो दुनिया के टॉप 5, टॉप 6 कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आते थे, अब हम टॉप 10 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में भी नहीं आते। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।